सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे रुझानों और परिणामों की। हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस कुछ आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद रुझानों में कहानी अचानक से पलट गई। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन मजबूत आंकड़ों के साथ बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। यह हरियाणा की तस्वीर आप देखिएगा, 47 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 40 सीटों पर कांग्रेस, अदर्स 3 सीटों पर आगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर बीजेपी को वैसी सफलता दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आंकड़ों में अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है। पहले नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अगर जोड़ दिया जाता है तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर ये दिखाई देते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से अभी बहुत दूर की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में कम से कम इस वक्त कंफर्टेबल मेजॉरिटी के आंकड़े को पार करती दिखाई दे रही है, और ये सब कुछ अचानक से घटा। पिछले आधे घंटे में जिस तरह से तस्वीर बदली है रुझानों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे पहुंच गई और एक कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। अब ये मिठाई किस खेमे में खाई जाएगी, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है हरियाणा के संदर्भ में। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल मेजॉरिटी के आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 50 के लगभग वहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस गठबंधन है एनसीपी के साथ में, तो फिर एनसी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, तो फिर बड़ी कंफर्टेबली सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा बाइफर्केशन बता देता हूँ। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की 41 सीटें और कांग्रेस की 8 सीटें, जो आप ये 50 का आंकड़ा देख पा रहे हैं इसमें, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस और एनसीपी में, एनसीपी बिग ब्रदर की भूमिका में है, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा स्टेक इसमें नहीं है, लेकिन गठबंधन की सीटें ज़रूर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों के साथ है। ये अदर्स और ये जो 2 पीडीपी के हैं, ये किस तरफ जाते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी और को समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो आंकड़ा वहाँ पहुँचता है जहाँ 40-40 का मार्जिन होता है, और यहाँ आप वो 5 जोड़ करके रखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो मनोनीत किए जाएंगे, ऐसे आरोप थे, तो फिर बीजेपी भी कुछ एक नया गेम स्टैब्लिश कर सकती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हरियाणा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, जानकारी उनसे लेते हैं। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हरियाणा, चारों तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है, और ज्योति शायद जहाँ जहाँ से हवा आ रही है उससे वाकिफ़ होंगी। ज्योति, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, और जो हम आंकड़े इस वक्त हरियाणा के देख पा रहे हैं, पिछले आधे घंटे में काफ़ी लोग बहुत चौंके हैं। कईयों के मुंह में मिठाई थी, अब वो समझ में नहीं आ रहा चबाएं निगलें कि क्या करें। कांग्रेस के लिए बड़ी अप्रिय स्थिति बनी पिछले आधे घंटे में। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के शुरुआती रुझानों को अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, और जैसे ही 8 बजे से ये काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, वैसे ही कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर था वहां पर जलेबियां, लड्डू, सुहद के पट्टा स्टार्ट हो गए थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। और जलेबी पर तो देखिए तरीके से राहुल गांधी भी टिप्पणी करी थी, और उनके जलेबी वाले बयान से चुनावी जो मैदान था वहां पर जलेबी का बखूबी डोलता को देखा गया था। और अब क्योंकि देखिए हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में जो बात है वो कलेक्टिव पे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुमत के करीब पहुंच चुका है कांग्रेस का जो गठबंधन, यहाँ भी हुई दिखाई दी है, और शुरुआत रुझानों से ये स्पष्ट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह पर बीजेपी को जो झटका है फिलहाल लगते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हरियाणा से बात करें, बीजेपी जरूर कांग्रेस को टक्कर देती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर दोपहर 12 बजे के बाद तस्वीर अगर हम बात करते हैं, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह बीजेपी पिछड़ती दिखाई देती है, तो यानी डबल इंजन सरकार का जो दावा करने वाली बीजेपी है, अब उसको जो डबल ट्रबल है
वो उसमें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए इसी बीच अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा में फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी इस वक्त 40 पर है और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 38 पर है। और वहीं जम्मू कश्मीर में बात करें तो एनसी यानी कि एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो 47 48 पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 2 पर है। तो यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस काफी अच्छी टक्कर जो है बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रही है दोनों ही स्टेट में। लेकिन अभी कांग्रेस देखिए जहां हेडक्वार्टर में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं की हम मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो वहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो थोड़ा सा शांत जरूर हुए हैं क्योंकि बीजेपी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। 46 पर बीजेपी 38 पर कांग्रेस है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूर थोड़ा सा इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो मायूसी वाली देखने को मिल रही है। लेकिन हुड्डा के घर की बाहर की हम बात करें और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की बात करें तो वो भी आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं फोगाट की बात करें तो देखिए वो भी जो है अपने स्टेट से आगे चलते हुए दिखाई दे रही। नू हरियाणा के नू की बात करें तो देखिए वहां से कांग्रेस आगे चलते हुए दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले दिनों काफी ज्यादा जो है आलोचना और कंट्रोवर्सी देखी गई, लेकिन वहां पर कांग्रेस आगे निकल रही है, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी 1 से 2 घंटे का इंतजार अभी और करना चाहिए ताकि पूरी तरीके से तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बना पा रहा है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में कांटे की टक्कर है और जम्मू कश्मीर में अभी तक की तस्वीर जो है वो ये है कि कांग्रेस का अलायंस आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है जिसपे ज्योति सबकी नज़र है और वो बड़ी कमाल की है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का सोचा जा रहा था, माना जा रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दोनों स्टेट्स अपने हाथ से खो दे और बहुत हरियाणा के लिए तो 15-20 सीटें अगर आ गई तो बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब जो हम रुझान इस वक्त देख रहे हैं, पता नहीं कितनी जल्दी बदल जाएं क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। वो जो रुझान मैं देख पा रहा हूं वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत साइलेंट वोट मिला है और स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी कि आपको सतह पर दिखाई दे रही थी। अंदर से बीजेपी स्ट्रांग थी और बहुत लंबी एंटी इनकम्बेंसी उसके बावजूद आप देखिएगा एक बेहतर कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ हुआ हो, एकदम क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी के पास आ गया हो। यानी ये बीजेपी के लिए अच्छी पोजीशन है हरियाणा के ताल्लुक में। बिल्कुल राहुल, देखिए एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग हम बात करें और वहीं दूसरी तरफ रुझान 8 से 9 बजे के बीच में आ रहे थे, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई दिखाई देती है। और अभी देर पहले ही देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो आंकड़ों वाली तस्वीर है वो बदली है। तो जाहिर तौर पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी का जो साइलेंट वोटर है उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को। हालांकि इससे पहले हवा रही थी वो यही थी कि कांग्रेस के पाले से जाटों से अधिकतर हम बात तो जाट जो है तो कांग्रेस के खेमे में जाते हुए दिखाई। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बीजेपी अभी टक्कर देती हुई दिखाई। तो ऐसा नहीं है राहुल, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी एकदम जो है दिखाई दे, जो वहां भी टफ जो कंपटीशन है वो बीजेपी देती हुई दिखाई है। अभी देखिए आगे बहुत आना बाकी है, 12 के बाद पूरी तरीके से साफ होगी कौन सरकार बनाएगा। लेकिन हाँ, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि बीजेपी का सूत्रा है वो साफ होता हुआ दिखाई दोनों राज्यों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू की बात तक तो बीजेपी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देती हुई दिखाई दी है, काफी अच्छे आंकड़े दिखाई दी है। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर में जरूर एमपी और कांग्रेस के जो लीडर्स है, जो कांग्रेस है, उनको जो है आज बढ़त मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन एनसी यहाँ पर पार्टी है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी है। तो इसी बीच में थोड़ा सा रोड करना होगा। लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर की भी हम बात करें, जिस तरीके से हरियाणा बीजेपी अच्छा रिस्पॉन्स देती हुई दिखाई दी है, आंकड़ों को टफ देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी हेडक्वार्टर पे भी जश्न का माहौल है वो देखने को मिल सकता है। इसी देर में अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा तरीके से बीजेपी टफ चार्ज दे रही है और टफ दे रही है कांग्रेस को। ऐसे ही बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरीके से जो मिठाइयां हैं, हालांकि बातें बन रही थी, लेकिन अब थोड़ी खुशी जो है वो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर देखने को मिल सकती है। वही कांग्रेस हेडक्वार्टर में थोड़ी देर की मायूसी जरूर चाहिए कि जहाँ सुबह 6 से देखिए ढोल नगाड़े और मिठाइयां बांटी जा रही थी, अब थोड़ी सी शांत जरूर कांग्रेस हेडक्वार्टर में हो गई। लेकिन जोश अभी भी दोनों पार्टी नेताओं में कम नहीं है, कार्यकर्ताओं में कम नहीं है।
दोनों ही पार्टी ने अपनी जीत का जो दमखम है वो भरती हुई दिखाई दी है। इसी बीच वैद ने कहा है तो कांग्रेस की जो नफरत है वो हरियाणा की जनता उस पर जवाब जरूर देगी और हिंदुत्व की प्रति जो है इस तरीके से अपना झंडा लहराती दिखाई देती है, उसके प्रति जनता का विश्वास है जो हम आज जरूर बढ़ेंगे और अब सरकार जरूर बनाएंगे। राहुल जी बिल्कुल, शुक्रिया ज्योति आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रही थी और बड़ी कमाल की स्थिति बनी हुई है और कांटे की टक्कर हरियाणा में देखने को मिल रही है। एक ऐसी स्थिति है जहां अब से आधे घंटे पौन घंटे पहले तक कांग्रेस बहुत बड़ी लीड लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ये बहुत कुछ सेटल डाउन हुआ है। महत्वपूर्ण ये है देखना कि इस लीड के साथ बीजेपी कितने वक्त तक आगे रह सकती है।